हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स। ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? इट मीन्स फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट करना है, अपनी पॉलिसीज को किस तरह से प्रैक्टिसेस में लाएं अपने एम्प्लॉयज़ कि वो खुद को एक कॉम्पिटेंसी लेवल में डाल सकें, कि वो अपने आप को इस लेवल में डाल सकें कि वो दूसरे से compete कर सकें और अपनी कंपनी के नीड्स को, उनकी चीज़ों को अचीव कर सकें जो कंपनी के गोल्स और टास्क हैं। उन स्ट्रेटजीज़ और उन एम्स पर वर्क करने और उनके गोल्स को अचीव करने का नाम ही स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट इन पॉलिसीज़ को अचीव करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मैप। यानी स्ट्रेटेजी मैप क्या होता है? स्ट्रेटेजी मैप जो होता है वो होता है एक प्लानिंग टूल होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट की एक बिग पिक्चर शो करता है। यानी कि आपका अगर मार्केट में कोई भी बंदा बैठा है तो वो देख सकता है कि पूरा मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्निक चल रही है। वो जो एक पूरी मार्केट को देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बिग पिक्चर। जो सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। How each department performance contribute to achieving the company's overall strategic goals। यानी कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना परफॉर्म करता है कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स मतलब तमाम कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, एचआर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। इस तरह हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। इसमें इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी मैप। जो हर डिपार्टमेंट में अपना अपना सिस्टम होता है, उस पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी मैप कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टूल इज एचआर कार्ड। एचआर स्कोर कार्ड क्या होता है? एचआर स्कोर कार्ड ये एक ऐसा स्कोर कार्ड नहीं होता है कि जिसमें आपको स्कोर शो करवाते हैं कि इस कंपनी के कितने स्कोर हैं। उसको हम स्कोर कार्ड यहाँ पर नहीं लेंगे। ये क्या होता है? ये एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती है कि कंपनी के क्या काम, जो गोल और स्ट्रेटजीज हमने बनाई थी, उन स्ट्रेटजीज के ज़रिए हमने अपने एम्स अचीव किए हैं, क्या रिजल्ट आया है हमारा, वो रिजल्ट मॉनिटरिंग करने के लिए हम एचआर कार्ड बनाते हैं। एचआर स्कोर के अंदर हमने जो देखा कि ये कि वो असाइन करते हैं, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें असाइन करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गोल्स को। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गोल्स को असाइन किया जाता है किसको? टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, जो रिलेट कर रहे होते हैं इस चेन से। कि जब उनको एक गोल असाइन कर लिए जाते हैं, देन चेक करते हैं कि वो उनको जो गोल्स असाइन किए गए, क्या उन्होंने अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजिक और एम्स के मुताबिक उनको अचीव किया है या नहीं किया है। उन रिजल्ट्स को हम मॉनिटर करते हैं। किसके ज़रिए? एचआर स्कोर के ज़रिए हम मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टूल है वो क्या है? डिजिटल डैशबोर्ड। 3 टूल से सबसे पहले स्ट्रेटजी मैप डिस्कस किया, फिर एचआर स्कोर कार्ड डिस्कस किया, अब क्या है? डिजिटल डैशबोर्ड। डिजिटल डैशबोर्ड जो होता है, हमने सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर स्ट्रेटजी मैप में कि हमें बिग पिक्चर शो की जाती है, लेकिन डिजिटल डैशबोर्ड में क्या होता है? अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। यहाँ पे किससे रिलेटेड पिक्चर होती है? 1000 वर्ड्स से रिलेटेड पिक्चर होती है। ये 1000 वर्ड्स से जो रिलेटेड पिक्चर होती है, ये प्रेजेंट करती है, प्रेजेंट द मैनेजर विद द डेस्कटॉप ग्राफ एंड चार्ट। जो मैनेजर जो होता है वो इसको किसके ज़रिए शो करता है? ग्राफ या फिर चार्ट्स के रिप्रेजेंट करता है इसको। अब जैसे ग्राफ और चार्ट आपने पढ़े होंगे, जैसे पाई चार्ट होता है, पाई ग्राफ होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स होते हैं और चार्ट होते हैं। उनके अंदर शो करते हैं कि इनके लेवल कितना हो गया है। आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह बनाकर उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, उससे पता लगता है कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी है, 2018 में कितनी थी, 19 में कितनी थी। तो वो हमारा किसके ज़रिए होता है?
डिजिटल डैशबोर्ड के ज़रिए होता है। इससे हम कंपनी की पिक्चर देख सकते हैं कि कंपनी हमारी इस वक्त किस लेवल पर है, कहाँ पर पहुंच गई है। ये हमारा किस में होता है, डिजिटल डैशबोर्ड में। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है HR मैट्रिक्स। इसकी मेन हेडिंग यहाँ पे HR मैट्रिक्स है, जिसमें क्या है, HR मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें हाउ मेनी मैट्रिक्स, कितनी चीज़ें मैट्रिक्स यूज़ हो रही हैं। HR मैट्रिक्स है, बेंचमार्किंग है एंड डाटा एनालिटिक्स है। HR मार्केट्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स। ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें है द क्वांटिटेटिव गॉज of a human resource management activity such as employee turnover, hours of training per employees और qualified applicants per position। ये एक गॉज है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव गॉज का मतलब होता है वो गॉज जो कि हम नंबर्स को शो करता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ कैसे करें। सच एस एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर रेट को हम नंबर्स में बता सकते हैं कि इस बार जो है हमारे पास तकरीबन 13 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टर्नओवर कर गए हैं। टर्नओवर का मतलब होता है छोड़ देना, कंपनी को क्या कर देना, छोड़ देना। जो एम्प्लॉयज़ छोड़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्नओवर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है ऑर्स ऑफ अ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉयज़। अब ऑर्स को भी हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं कि मतलब एक एम्प्लॉय 3 ऑर्स ले रहा है ट्रेनिंग में, तो ये भी हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। और क्वालिफाइड एप्लीकेंट पर पोजीशन, मतलब एक पोजीशन के लिए कितने एप्लीकेंट क्वालिफाइड हैं, ये भी हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम क्वांटिटेटिव गॉज पर मेजर कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, HR मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होती है, ये भी इसी के अंदर ही है हमारा बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के अंदर हम क्या करते हैं जी, जस्ट मेजर करते हैं हाउ वन इज डूइंग, कि कैसे काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, के एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजिंग हमें करनी है तो वो हम किस में करते हैं, बेंचमार्किंग में करते हैं। यानी एक अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ को काम यहाँ तक करना है, इस लेवल पे काम करना है, ये हम किस में करते हैं, बेंचमार्किंग में करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटजी बेस्ड मैट्रिक्स। स्ट्रेटजी बेस्ड मैट्रिक्स में क्या होता है, स्ट्रेटजी बेस्ड मैट्रिक्स के अंदर ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्पेशली किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन मेजरिंग द एक्टिविटीज़। मेन बात इसमें क्या है, मेजरिंग द एक्टिविटीज़। ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम मेजर करते हैं, मेजरेबल एक्टिविटी होती है, मेजरेबल बेस होती है। इसमें हम मेजर करते हैं एक्टिविटीज़ को कि कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा मेंबर अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारे कंपनी के एक्टिविटीज़ को, कंपनी के एम्स को अचीव करने के लिए। ये एक मेजरेबल स्ट्रेटजी होती है कि अब किसी भी एम्प्लॉयज़ में अगर हम देखें कि HR मैट्रिक्स में 100% एम्प्लॉयज़ की टेस्टिंग की, 80% गेस्ट रिटर्न हमें आ गया, देन हमें इंसेंटिव्स दे दिए हमने, टोटल सैलरी, सेल्स अप टू 50% इम्प्रूव हुई। इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर हम अपने ट्रेनिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी स्ट्रेटजीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हमें रिटर्न में भी ज़्यादा मिलेगा, तो हमें रिटर्न से भी ज़्यादा मिलेगा। ये हम किस में करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बेस्ड मैट्रिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर HR ऑडिट्स। ऑडिट का पता होना चाहिए। ऑडिट क्या होता है, चेक एंड बैलेंस करना, चेकिंग करना कि क्या होता है। HR ऑडिट क्या होता है जी, HR ऑडिट का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस रखना, कि किसी भी काम में क्या काम है जिसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, कि अब जो काम किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्या सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कौन चेक करता है, हमारा HR ऑडिट डिपार्टमेंट चेक करता है। HR ऑडिट इज एन एनालिसिस ऑफ द कंप्लीटनेस, यही का काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। एफिशिएंसी मतलब काम को एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन में काम इफेक्टिवली करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि इसमें एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मेजर करते हैं उसके करंटली स्टैंडर्ड को, कि वो जो अब स्टैंडर्ड से काम कर रहा है क्या उसका स्टैंडर्ड है, क्या वो उस स्टैंडर्ड से काम कर रहा है जो उनको चाहिए, जो उनका लेवल चाहिए, क्या उस लेवल के मुताबिक वो काम कर रहा है, या फिर अगर वो प्रोडक्शन दे रहा है किसी भी चीज़ की या एम्प्लॉय कोई भी काम कर रहा है उसका वो लेवल ही नहीं है जो उनको चाहिए, जितना उनको सेटिस्फैक्टरी लेवल चाहिए, तो वो उस लेवल को मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑडिट टीम होती है जो उसको चेक करती है। एंड डिटरमाइन क्या करती है, व्हाट इट हैज़ टू अकम्प्लिश
टू इम्प्रूव इट्स HR फंक्शंस, जो HR फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए वो कंप्लीट करते हैं अपने गोल्स को और इम्प्रूव करते हैं HR फंक्शंस को। अब इसमें इसने बताया कि एनालिसिस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स वेयर इट करंटली स्टैंड, कि मेजर्स करना है कि अब कंपनी जो है वो हमारी करंटली कहाँ स्टैंड कर रही है, एंड डिटरमाइन, और इसको डिटरमाइन करना है व्हाट इट हैज़ टू अकम्प्लिश इट्स इम्प्रूव, HR फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या काम करे, कि वो उसको कौन कौन से काम करने चाहिए, उन काम को डिटरमाइन करने के लिए ये हम HR ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम यानी HPWS। इसको HPWS भी कहते हैं, ये इसकी एब्रीविएशन है। अ सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सेट है। अ सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉलिसीज का सेट जो होता है वो उनको पॉलिसीज को और प्रैक्टिसेस को इकट्ठा कर जो एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं, ये हमारा क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम होता है। जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के अंडर रहकर काम किया जाता है वो हमारा क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम होता है। अब फॉर एग्जांपल HP कंपनीज रिक्रूट मोर जॉब, एक HP कंपनीज है वो रिक्रूट कर रही है मोर जॉब्स कैंडिडेट्स के लिए। अब उसको क्या करना है, उसके लिए अब वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रही है, यूज़ मोर सिलेक्टिंग टेस्ट, वो सिलेक्शन टेस्ट यूज़ कर रही है। अब सिलेक्शन टेस्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कि वो कौन सा सिलेक्शन टेस्ट यूज़ कर रही है। एंड स्पेंड मैनी आवर्स ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, और उसके बाद जब उसने सेलेक्ट कर लेती है फिर वो क्या करती है, स्पेंड करती है बहुत सारे आवर्स, ट्रेन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो उनके मुताबिक एम्प्लॉयज़ वर्क कर सकें जो उनके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए।